नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय महाकाल। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द इंडियन हेरिटेज में। मेरा नाम है सुशील जायसवाल, साथ में सुबोध। आज हम आए हैं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के कॉरिडोर में, जिसका उद्घाटन हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने किया है। आइए आपको रूबरू कराते हैं कॉरिडोर से। भगवान शिव का भव्य रूप और पत्थरों पर खूबसूरत नक्काशी, यही पहचान है बाबा महाकाल के कॉरिडोर की। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर बना है बाबा महाकाल का कॉरिडोर, जिसे महाकाल लोक भी कहा जाता है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट 2016-17 के अंतर्गत महाकाल लोक का विकास लगभग 856 करोड़ से किया जा रहा है, जिसमें से पहले चरण का काम पूरा हो चुका है। महाकाल लोक के प्रथम चरण की लागत लगभग 350 करोड़ रुपए है। कॉरिडोर 900 मीटर लंबा और 25 फीट ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। महाकाल लोक काफ़ी विशाल है और इसके निर्माण कार्य में लगने वाला पत्थर खास राजस्थान से मंगाया गया है। महाकाल लोक दिखने में काफ़ी सुंदर है। इस लोक में शिव तांडव स्त्रोत, शिव विवाह, महाकालेश्वर वाटिका, महाकालेश्वर मार्ग, शिव अवतार वाटिका, प्रवचन हॉल, रुद्र सागर तट विकास, अर्धपथ क्षेत्र और पार्किंग की सुविधा है। दीवारों को खूबसूरती देने के लिए 54 अलग अलग शिव गाथा को भित्ति चित्र के माध्यम से उकेरा गया है। इन पत्थरों पर खास रोशनी का प्रबंध किया गया है, ताकि दिन हो या रात श्रद्धालु इन्हें देखने से चूक ना सके। महाकाल लोक में पेड़ पौधों में से सिर्फ उन्हीं प्रजातियों को चुना गया है जो भगवान शिव को बेहद पसंद है, या फिर उनकी पूजा में जिनकी पत्तियों का इस्तेमाल होता है, जैसे बेलपत्र, रुद्राक्ष और शमी विशेष रूप से शामिल है। यहाँ नक्षत्रों के हिसाब से भी पौधों को लगाया गया है। महाकाल लोक में 4 प्रवेश द्वार होंगे, जिसमें से प्रमुख नंदी द्वार है और दूसरा शिव का धनुष पिनाकी से बना हुआ द्वार है। महाकाल लोक का परिसर इतना विशाल है कि पूरा परिसर घूमने में आपको लगभग 5 से 6 घंटे का समय अवश्य लगेगा। महाकाल लोक में जिस तरह से भगवान शिव से जुड़े प्रसंगों को दिखाया गया है, वो दुनिया में कहीं भी नहीं है। महाकाल के भक्त जब भी इस कॉरिडोर से होकर गुजरेंगे तो भगवान शिव से जुड़े प्रसंगों की छाप उनके मन मस्तिष्क पर अमिट हो जाएंगी। सालाना उज्जैन में 1.5 से 2 करोड़ लोग बाबा महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन कॉरिडोर बनने के बाद यह संख्या दोगुनी हो जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। कॉरिडोर के अंदर आते ही पौराणिक और आध्यात्मिक मान्यताओं से रूबरू कराता है महाकाल लोक। बाबा महाकाल के इस लोक में चारों तरफ उनके महिमा का बखान है। यहाँ एक एक दीवार, एक एक कोना दिव्यता लिए हुए है। यहाँ लगी प्रतिमाएं भगवान शिव के जीवन के अलग अलग प्रसंगों को बयां कर रही है। हर प्रतिमा के नीचे उससे जुड़ा हुआ इतिहास लिखा गया है, ताकि श्रद्धालु भगवान शिव से जुड़े हुए प्रसंगों को पढ़ सके। महाकाल लोक में आपको देखने को मिलते हैं 108 स्मार्ट स्तंभ, जो कि महाकाल मंदिर से लेकर नंदी द्वार तक बने हैं। शिव ने क्रोध में तांडव ही नहीं किया, आनंद में नृत्य भी किया है। आनंद नृत्य की शिव की 108 मुद्राएं इन स्तंभों पर दिखाई देती है, जिसे ओडिशा और राजस्थान के कारीगरों ने मिलकर उकेरा है। इन स्तंभों की खूबसूरती है कि एक ही पत्थर पर पूरा का पूरा स्तंभ तैयार किया गया है, जिसमें सीसीटीवी, स्पीकर और क्यूआर कोड लगा है। मंदिर से लगभग 400-500 मीटर अंदर आने पर आपको समुद्र मंथन की पौराणिक कथा प्रतिमा के जरिए दिखाई देंगी, जिसमें देवता और दानव समुद्र मंथन कर रहे हैं
और विष का प्याला पीते दिखाई दे रहे हैं भगवान शिव। ये वह दृश्य है जिसमें देवता और दानव के बीच में अमृत पाने के लिए छीना झपटी हुई थी, लेकिन जो विष निकला था उसका विनाशी महादेव ने पान किया था और कहलाए थे नीलकंठ। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, विष्णु पालक है और महादेव संहारक। इस प्रतिमा में वो दुष्टों का संहार करने का संदेश दे रहे हैं। महाकाल लोक के बीचों बीच प्रतिमा के जरिए दिखाया गया है कि भले ही रावण सर्वशक्तिशाली था, लेकिन किस तरह से भगवान महेश ने अपने अंगूठे के बल पर उसे रसातल में पहुंचा दिया था। भारत का सबसे बड़ा 134 फीट स्टोन म्यूरल वॉल महाकाल लोक में तैयार है, जिसमें भगवान शिव के विवाह का सुंदर प्रसंग है। महाकाल लोक में रुद्र सागर को विकसित किया गया है। रुद्र सागर का इतिहास और धार्मिक मान्यता यह है कि इसके दर्शन मात्र से हर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। नंदी गौरीनाथ के वाहन है। महाकाल के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम है नंदी द्वार। इस द्वार पर 4 नंदी की प्रतिमाएं बनाई गई है, जिसे राजस्थान के कारीगरों ने बनाया है, जिसे सैंडस्टोन से बनाया गया है। द्वार के ठीक सामने भगवान गणेश की प्रतिमा और विपरीत दिशा में भगवान शिव का त्रिशूल, डमरू और रुद्राक्ष दिखाई देते हैं। नंदी द्वार पर भगवान शिव के उत्पत्ति से जुड़े कथाओं का वर्णन करते चित्र है। नंदी द्वार से थोड़ा आगे बढ़ते ही बाई तरफ है विशाल कमल कुंड, जिसके बीचों बीच ध्यान मुद्रा में दिखाई देते हैं भगवान शिव और 4 अलग अलग दिशा में सिंह की मूर्ति है। रात में यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है। महाकाल वन के समय यहाँ पर कमल खिला करते थे। यही वजह है कि इसी स्थान पर कमल कुंड बनाया गया है, जहाँ भगवान शिव ध्यान करती मुद्रा में उन्हें मूर्त रूप दिया गया है। कमल कुंड के ठीक सामने है सप्त ऋषि मंडल, जिसके बीच में 54 फीट ऊंचा शिव स्तंभ है। स्तंभ के ऊपर पंचमुखी शिव और नीचे नृत्य और ध्यान मुद्रा में शिव है। ठीक उसके नीचे शिव के 4 गहने डमरू, सर्प और अर्धचंद्र है। त्रिशूल को पत्थरों पर उकेरा गया है। साथ ही इस पर श्लोक भी लिखे हैं। कहा जाता है उज्जैन में सप्त ऋषियों ने भगवान शिव से पाया था ज्ञान। उसी की गाथा बताती है सप्त ऋषि मंडल। महाकाल लोक में अलग अलग महाकाल वाटिका है, जिसमें से एक है त्रिपुरासुर का वध करती भगवान शिव की भव्य प्रतिमा, जो पिनाकी द्वार से प्रवेश करते ही दिखाई देती है। त्रिपुरासुर वध का शिव पुराण में उल्लेख मिलता है। जिस रथ पर सारथी के रूप में ब्रह्मा, शिव के बाण में विष्णु है, वही रथ के पहिए सूर्य और चंद्र है। 4 श्वेत अश्व इसे खींच रहे हैं, जो कि 4 वेद है। ये वो दृश्य है जिसमें सृष्टि को बचाने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने एक साथ त्रिपुरासुर से युद्ध किया था। त्रिपुरासुर वध के सामने ही है रथ पर सवार सूर्य और उनके चारों ओर है 9 ग्रह। भारतीय ज्योतिष्य मान्यताओं के हिसाब से जन्म के समय ग्रहों की चाल जीवन की दशा और दिशा तय करती है। इसलिए 9 ग्रहों की पूजा की जाती है। पिनाकी द्वार के पास ही स्थित है त्रिवेणी संग्रहालय। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। हम मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच ऑल। गुड बाय।